वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। आज हम क्लास 10th के साइंस की वर्कशीट नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। इस वर्कशीट के अंदर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। You are familiar with the number of elements like iron, aluminium, copper, etc. They can be classified as metal and non-metals on the basis of their properties. तो अब हमें पता है कुछ एलिमेंट जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, और हम क्या कर सकते हैं, हम इनको मेटल्स और नॉन मेटल्स, हम इनके बेसिस पे, इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम इनको अलग कर सकते हैं। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो जो मेटल होता है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि डक्टाइल होता है। इसका मतलब कि हम अगर इसको खींचेंगे तो ये पतले पतले वायर बन जाते हैं, थिन वायर बन जाते हैं बिना टूटे, तो ये डक्टाइल होता है। दूसरा, ये मेलिएबल है। मेलिएबल का मतलब होता है कि जब हम इसको मारेंगे, जब हम मेटल्स को मारते हैं बहुत ज्यादा, तो वो थिन शीट्स बन जाती है और पतली शीट्स बन जाती हैं और वो टूटती नहीं है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी है। थर्ड है इसकी लस्ट्रस होता है, ये कि ये बहुत ज्यादा चमकदार होते हैं। नेक्स्ट चीज सोनोरस होते हैं। इनके अंदर से जब हम इसको स्ट्रक करते हैं, जब हम इसको मारते हैं, तो इसके अंदर से आवाज आती है, तो जिससे हमें पता चल सकता है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। देन इसके अलावा ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट मतलब पास थ्रू होने देते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें बताती हैं कि वो मेटल है या नहीं है। तो अगर वो मेटल होगा तो क्या होता है, वो डक्टाइल होगा, मेलिएबल होगा, सोनरस होगा, लस्ट्रस होगा, और वो एक गुड कंडक्टर होगा, वो एक अच्छा कंडक्टर होगा, अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू होने देगा। तो हम कुछ नेम और सिंबल्स देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, जो नीचे टेबल्स में दिए हुए हैं। तो पहला है आयरन। आयरन को Fe जो है उससे Fe से डिनोट करा जाता है, उसका सिंबल Fe होता है और ये एक मेटल है। अब हम देख सकते हैं आयरन क्या है, मेटल है। ये डक्टाइल भी होता है, ये मेलिएबल भी होता है, ये लस्ट्रस चमकदार भी होता है। सोनरस, जब इसके अंदर हम स्ट्रक करेंगे, जब हम इसे मारेंगे तो इसके अंदर से आवाज आती है, तो ये सोनरस भी है। और ये गर्म भी हो जाता है और ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी पास थ्रू होने देता है। तो ये गुड कंडक्टर भी है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक मेटल है। ऐसे ही कैल्शियम, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, लिथियम, पोटेशियम, ये सारे के सारे जो है हमारे मेटल है। अब हम देखते हैं मरकरी। मरकरी भी मेटल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मरकरी है ये ओनली मेटल है, ये इकलौता मेटल है जो लिक्विड होता है। तो ये रूम टेम्परेचर पे हमें लिक्विड मिलता है, उसके अलावा सारे के सारे जो है वो सॉलिड होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं लेड और सिल्वर। ये भी जो है हमारे मेटल्स होते हैं और ये भी सारी प्रॉपर्टीज जो मेटल की होती है वो फॉलो करते हैं। इसके अलावा मेटल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, ठोस होते हैं मेटल्स जो हैं, लेकिन सिर्फ पोटेशियम और सोडियम ये दो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और इजीली नाइफ से कट जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि मेटल्स सारे के सारे हार्ड होते हैं, ठीक है, सारे के सारे ठोस होते हैं सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, और सारे के सारे सॉलिड होते हैं, ठीक है, सभी के सब सॉलिड होते हैं मरकरी को छोड़ के। मरकरी लिक्विड होता है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो नॉन मेटल जो होता है ये हमारा सबसे पहले ब्रिटल होता है, ठीक है, ये टूट जाता है। ब्रिटल का मतलब है टूट जाने वाला, ठीक है, तो ये टूट जाता है आसानी से। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। ये गुड कंडक्टर नहीं है, ये कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को, ये दोनों को ही कंडक्ट नहीं करता है। ये लस्ट्रस नहीं होता, चमकदार नहीं होता, ये सोनरस भी नहीं होता। ये जो है हमारा, जब हम इसको स्ट्रक करते हैं तो इसके अंदर से आवाज भी नहीं आती। तो हम इसकी कुछ वो देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो अब हम इस टेबल में देख सकते हैं कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, आयोडीन, ब्रोमीन और नियॉन। ये सारे के सारे हमारे नॉन मेटल हैं। ये सभी ब्रिटल होते हैं, ठीक है, ये सारे नॉन लस्ट्रस हैं, नॉन सोनोरस हैं, ठीक है, ये चमकदार नहीं होते, सोनोरस नहीं होते, मतलब इनके अंदर से इसको मारने पे आवाजें नहीं आती हैं। ये सारे के सारे बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, ये हार्ड नहीं होते हैं, और ये गुड कंडक्टर भी नहीं होते हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ये उनको कंडक्ट नहीं करते। अब इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे डायमंड है। अभी हमने पढ़ा
कि सारे नॉन मेटल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं, लेकिन जो डायमंड है वो बहुत ही ज्यादा हार्डेस्ट होता है, वो बहुत ही ज्यादा ठोस होता है। तो हमें ये याद रखने की जरूरत है कि इकलौता नॉन मेटल जो ठोस होता है वो होता है डायमंड। तो इकलौता नॉन मेटल जो हार्ड है वो होता है डायमंड। अब ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी जो हमने देखी। अब हम इसकी जो है एक्सरसाइज देखते हैं कि एक्सरसाइज जो है वो क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव द सिंबल्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। हमें सिंबल को देखकर उनके एलिमेंट बताने हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक एलिमेंट के सिंबल्स को याद रखें, क्योंकि ये सिंबल्स हैं ये आपके बहुत ज्यादा यूज होंगे कि हर जगह सिंबल्स ही आते हैं। अगर आप रिएक्शन भी लिखोगे तो उसके अंदर सिंबल्स ही आएंगे, आपको वही यूज करने पड़ेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर एक एलिमेंट का सिंबल जो है वो याद रखें। तो फर्स्ट है ब्रोमीन। ब्रोमीन का होता है Br। नेक्स्ट कैल्शियम। कैल्शियम का होता है Ca। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का होता है N। नेक्स्ट है लेड। लेड का होता है Pb। नेक्स्ट है सिल्वर। सिल्वर का होता है Ag। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ लेटर्स जो है कैपिटल है, कुछ जो है स्मॉल लेटर है। तो ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि आप इनको ऐसे ही लिखोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ब्रोमीन का Br है तो आप दोनों ही कैपिटल लिख दो या दोनों ही स्मॉल लिख दो, तो वो दोनों ही गलत हो जाएगा। आपको जरूरी है कि आप Br B कैपिटल और R स्मॉल लिखो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसे सिंबल होते हैं आपको उनको वैसे ही लिखना है, आप उनके अल्फाबेट्स को चेंज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, वो है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स फ्रॉम देयर सिंबल्स। अब हमें एलिमेंट दे रखे हैं, अब हमें उनके सिंबल को बताना है। तो अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला पार्ट है Fe। Fe होता है आयरन का। नेक्स्ट है Hg। Hg होता है मरकरी का। नेक्स्ट है Au। Au होता है गोल्ड का। नेक्स्ट है O। O होता है ऑक्सीजन का। नेक्स्ट है Cu। Cu होता है कॉपर का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है क्लासिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स एज मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो हमें कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो हम पहला देखते हैं कोल। कोल जो है हमारा ये एक नॉन मेटल है। ये नॉन मेटल इसलिए होता है क्योंकि ब्रिटल है, इजिली टूट जाता है, सॉफ्ट होता है। दूसरे, ये गुड कंडक्टर नहीं है, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। इसके अलावा ये हमारा जो है लस्ट्रस नहीं है, चमकदार नहीं है, सोनरस नहीं है, इसके अंदर से आवाज नहीं आती जब हम इसको स्ट्रक करते हैं, तो इसलिए नॉन मेटल होता है। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं आयोडीन। आयोडीन भी एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट मरकरी। मरकरी हमें पता है क्या है, मेटल है। ये एक लौता ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है लिथियम। लिथियम भी एक मेटल होता है। नेक्स्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ये हमारा नॉन मेटल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन अगर आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए। थैंक यू। आप अपनी डाउट, सजेशंस और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।